ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप 10 to 15 डेज में देख पाएंगे कि किस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर अंजलि दिस साइड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घुटनों के दर्द से रिलेटेड वीडियो। घुटनों के दर्द का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है, उसमें बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कंडीशन होती है जिसमें घुटनों का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरह की जॉइंट की प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो जॉइंट के कार्टिलेज रहते हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं। हम कह सकते हैं जनरल भाषा में कि जो ग्रीस होती है जॉइंट के अंदर वो कमज़ोर हो जाती है। आमतौर पे लोग यही बोलते हैं और बेसिकली लोग बोलते हैं कि हमारे जो जॉइंट है उसका गैप बढ़ गया है। गैप बढ़ता नहीं है, गैप कम हो जाता है। जो कार्टिलेज रहता है वो डैमेज होने लगता है और जो मिलके बना होता है, अपर साइड पे फीमर बोन होती है, लोअर साइड पे टीबिया बोन होती है और फ्रंट पे वो पटेरा से आर्टिकुलेट करता है। ये मेजर 3 बोन्स होती हैं जो इस जॉइंट को फॉर्म करती हैं। तो ये बोन्स टीबिया और फीमर आपस में रगड़ने लग जाती है, पास आ जाती हैं और ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म हो जाते हैं। जब एक्सट्रीम लेवल यानी जब 3rd लेवल पे ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो हम एक्सरे में देख पाते हैं कि बोन्स के जो कॉर्नर्स, जो आउटर लेयर रहती है, वहाँ पे हल्के हल्के से हमें इस साइज के छोटे छोटे से वाइट कैलस फॉर्म हुआ दिखता है। उसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। अर्ली अगर हम इसका डायग्नोसिस किस तरह कर पाते हैं या फिर हम एक्सरे में कैसे पता लगा सकते हैं। एक्सरे अगर हम अर्ली स्टेज पे देखते हैं तो हमें जो जॉइंट का गैप है वो कम होता हुआ दिखता है। अगर आपका राइट साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड अनअफेक्टेड है, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि राइट साइड का जो जॉइंट स्पेस है वो कम हो गया है। जॉइंट लाइन है वहाँ पे आपको कम स्पेस दिखेगा। और कौन कौन से सिम्टम्स है जिससे हमें पता लग सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली सबसे बड़ा होता है पेन जब आप वॉक करते हैं और सबसे ज़्यादा जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, ज़्यादा देर खड़े रहते हुए घुटनों में दर्द आने लगता है। तो ये सबसे पहला साइन है। सेकंड, स्वेलिंग। जॉइंट के चारों तरफ आपको सूजन दिखाई देगी। घुटने के चारों तरफ आप देखेंगे कि वो मोटा और सूजा हुआ होता है। थर्ड होता है रेडनेस। जी हाँ, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा बढ़ चुका है, कंटिन्यूस पेन रह रहा है, स्वेलिंग रह रहा है, तो जॉइंट के अराउंड अपन को रेडनेस भी देखने को मिल जाती है। जॉइंट स्टिफनेस। जब हम लेग के मूवमेंट करते हैं, लाइक हम पूरी तरह से बेंड नहीं कर पाते हैं, बैठ के खड़े होते हैं, चेयर पे अगर कोई पर्सन बैठा है और वो खड़ा हो रहा है और कंप्लेन कर रहा है कि सडनली खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो जॉइंट है वो एकदम जकड़ा हुआ सा महसूस हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कुछ अटक रहा है, तो वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का सिम्टम है। करती है। फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं आपको करनी है वो आप इस तरह से टॉवल का या कोई रोल हम क्लिनिक पे यूज़ करते हैं। हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। वो सभी के घर पे अवेलेबल नहीं होता है, बॉलस्ट्रम जिसे बोलते हैं। लेकिन अगर आप घर पे ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो आप टॉवल का किसी भी शीट का इस तरह के रोल बना सकते हैं जो कंफर्टेबली प्रेस हो सके। इस तरह से आपको बनाना है और इससे अपन को एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट हम कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, हमारा घुटना एकदम रिलैक्स पोजीशन में रहेगा। फर्स्ट आपने देखना है कि आपकी बैक भी रहे, सपोर्ट में रहे। अगर आपको बैक पेन है तो आपको सपोर्ट के साथ बैठना है और ये एक्सरसाइजेस आप लेट के भी कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरह से न्यूट्रल रखना है। मुझे अपने लेग को ना तो अंदर खींच के रखना है ना बाहर खींच के रखना है। मुझे मेरे पैर को बिल्कुल न्यूट्रल रखना है और जस्ट मुझे डाउन प्रेस करना है नी से। रिलैक्स। ये हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे आप। मैं सिर्फ अपने घुटने को नीचे दबा रही हूँ, छोड़ रही हूँ, दबा रही हूँ, छोड़ रही हूँ। मेरे फुट का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। एंकल जॉइंट से मेरा फीट एकदम न्यूट्रल है। मुझे सिर्फ स्ट्रेट करना है, रिलैक्स। इसमें मुझे अपने पैर को अंदर नहीं खींचना है, मेरा लेग न्यूट्रल रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 15 से 20 बार करनी है और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें मुझे
जो हमारा मैंने आपको बताया कि अगर डिसेबिलिटीज आनी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जो हमारे हिप की मसल्स भी वीक होने लगती हैं। तो जब हम चलते हैं तो पेशेंट का जो गेट पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। गेट पैटर्न यानी चलने का जो तरीका है वो डिस्टर्ब हो जाता है पेन की वजह से। तो उसको करेक्ट करने के लिए आप देखेंगे, अगर आप ये एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप अपने चाल में बहुत ज़्यादा अंतर देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पैर को मैं स्ट्रेट करूँगी, अंदर की तरफ स्ट्रेच करूँगी और ये एक्सरसाइज करूँगी मैं अपने जो थाई की अबडक्टर्स मसल होती हैं उनके लिए। ये जो मेरी आउटर साइड की जो मसल्स हैं इनके लिए, इनके एक्सरसाइज करने के लिए मैं अपने पैर को स्ट्रेच करूँगी और मूवमेंट करूँगी। 1 2 3 4। अगर आपको कंफर्टेबली नहीं हो पाता है, इस लेग को मैं फोल्ड कर लूँगी एंड देन मैं करूँगी। मैं लेट के भी ये एक्सरसाइज कर सकती हूँ। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 10 के मैं 15 सेट स्टार्टिंग में करने हैं आपको। 10 के आप 15 सेट्स कर सकते हैं। अंदर की साइड पे पेशेंट पेन की कंप्लेंट करता है तो हमें वीएमओ जो मसल्स है हमारी वास्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, उसकी हमें स्ट्रेनिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको करवाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो पैर है वो लेटरली रोटेट रहे। अगर ये इस पोजीशन में नहीं रहेगा तो वीएमओ की एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं है। इसको करने के लिए सेम मैं रोल का यूज़ करूँगी। इसको मैं इस तरह से रखूँगी, पैर मेरा आउटर रहेगा एंड देन मुझे स्ट्रेच करना है। ये बाहर की तरफ ही स्ट्रेच होगा। होल्ड करूँगी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसमें हमें ध्यान रखना है फिर जो होगा हमारा बाहर की साइड पे होगा। ये भी हम 10-10 सेकंड के करेंगे और 15 से 20 हमें इसके रिपीटेशन करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हील ड्रैग। हमें जनरली बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स पोजीशन में रख के बैठ जाना है और मुझे हील को इस तरह से अंदर ड्रैग करना है। ध्यान रखना है जो हमारी ड्रैगिंग होगी वो स्ट्रेट रहे, ना मेरा पैर जो पेशेंट का पैर इस तरह से लाना है इनर रोटेशन के साथ, ना लेटरल रोटेशन के साथ। जो ड्रैगिंग होगा हील का वो एकदम स्ट्रेट होगा। हमें स्ट्रेट पैर को अंदर लेके आना है एंड देन सीधा करना है। जितना पेशेंट कंफर्टेबली इस चीज़ को कर सके आपको करवाना है। हमें जनरल स्ट्रेचिंग जो है एंकल और टो का मूवमेंट हमें करना है। स्ट्रेच करेंगे हम 10 सेकेंड, देन रिलैक्स, देन स्ट्रेच। ध्यान रखना है पीछे की तरफ धक्का नहीं लगाना है पैरों का। इस तरह से हमें पैरों को अंदर खींचना है, न्यूट्रल पे ले जाके छोड़ देना है। स्ट्रेच करना है, न्यूट्रल पे ले जाके छोड़ देना है। तो ये थी नी जॉइंट के लिए कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट के लिए। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप 10 to 15 डेज में देख पाएंगे कि किस तरह से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हमें बताइएगा कि ये एक्सरसाइजेस आपको किस तरह से बेनिफिशियल लगी और ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच और इसी तरह के वीडियो से जुड़े रहिए हमसे। बाय बाय।